अभी देखेंगे अपन ऑटो इरोटिक हैंगिंग। ऑटो इरोटिक हैंगिंग ये बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो इरोटिक हैंगिंग इस पर ऐसे क्यों आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसे क्यों आया था, किसी भी आ सकता है, इट इज़ वेरी कॉमन। और ऐसे क्यों नहीं आता है तो वाइवा में पूछा जाएगा ही जाएगा। देखो ऑटो इरोटिक हैंगिंग, ऑटो इरोटिक हैंगिंग के लिए कुछ सिनोनिम में कुछ वर्ड्स है जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। आपको डायरेक्ट ऑटो इरोटिक हैंगिंग नहीं बोला जाएगा, आपको सेक्सुअल अस्फिक्सिया बोला जा सकता है, अस्फिक्सियोफिलिया बोला जा सकता है, हाइपोक्सिफिलिया बोला जा सकता है, कॉक्सवेनिज्म बोला जा सकता है। ऑटो इरोटिक अस्फिक्सिया, हाइपोक्सिफिलिक बिहेवियर। अभी देखो सेक्सुअल अस्फिक्सिया ये नाम होगा। देखो अस्फिक्सियोफिलिया, फिलिया मतलब क्या, फिलिया मतलब लव। हाइड्रोफिलिया, हाइड्रोफिलिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। देखो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको हाइड्रो के लिए मतलब वाटर के लिए लव है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको वाटर के लिए हिट है। तो ये फिलिया मतलब लव, एस्पेक्सिया के लिए लव, हाइपोक्सी मतलब लेस ऑक्सीजन उसके लिए लव, कॉक्सवेनिज्म ये तो साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसका स्टडी किया था। और ऑटो इरोटिक एस्पेक्सिया और हाइपोक्सीफिलिक बिहेवियर, लेस ऑक्सीजन के लिए लव इसका बिहेवियर। अभी देखो आप ऑटो इरोटिक हैंगिंग में क्या होगा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल पैराफिलिया और सेक्सुअल परवर्जन। फॉर्म ऑफ सेक्सुअल पैराफिलिया और सेक्सुअल परवर्जन, इसमें क्या होगा, पर्सन क्या क्या मिलेगा देखो आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है क्या क्या आपको मिल सकता है इसमें। पर्सन इज ड्रेस्ड इन अ फीमेल अटायर, अस्पेक्सिएट विथ लाइगेचर। पर्सन इज ड्रेस्ड इन अ फीमेल अटायर, अस्पेक्सिएट विथ लाइगेचर। पहले तो फीमेल, जो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे मेल प्रेजेंट होते हैं, मेल होते हैं। फीमेल अटायर में फीमेल के कपड़े पहनेंगे और खुद को अस्पेक्सिएट करेंगे लाइगेचर की हेल्प से। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या दिया, इंफॉर्मेशन क्या दी गई। पर्सन वॉलेंट्रीली इंड्यूसेस एंड कंट्रोल सेरेब्रल हाइपोक्सिया। मतलब पर्सन खुद का खुद वॉलेंट्रीली क्या करेगा, सेरेब्रल हाइपोक्सिया को इंड्यूस करेगा और कंट्रोल करेगा। वॉलेंट्रीली इंड्यूस एंड कंट्रोल सेरेब्रल हाइपोक्सिया। अभी सेरेब्रल हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, देखो ये क्या करेगा, सेरेब्रल हाइपोक्सिया आपका सेक्सुअल प्लेजर और ग्रेटिफिकेशन को इन्हांस करेगा। मास्टरबेशन, तो पर्सन विल परफॉर्म मास्टरबेशन, पर्सन मास्टरबेशन करेगा। उसी साथ में क्या, उसके साथ में जब सेरेब्रल हाइपोक्सिया होगा इसके वजह से जो उसको ग्रेटिफिकेशन या फिर प्लेजर मिल रहा है, सेक्सुअल प्लेजर और ग्रेटिफिकेशन इन्हांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेक्सुअल फुलफिलमेंट मिलेगी उस पर्सन को। पर्सन वॉलेंटरली इंड्यूस एंड कंट्रोल सेरेब्रल हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया उसकी वजह से, सेरेब्रल हाइपोक्सिया की वजह से उसे मास्टरबेशन में जो सेक्सुअल प्लेजर और ग्रेटिफिकेशन है वो इन्हांस बढ़ जाएगा, सेक्सुअल फुलफिलमेंट मिलेगी। पर इसके पीछे प्रॉब्लम है, आप देखो सेरेब्रल हाइपोक्सिया उस पर्सन को इन्हांस कर रहा है, उसका ग्रेटिफिकेशन प्लेजर। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, एक्सीडेंटल फैटेलिटीज। एक्सीडेंटल फैटेलिटीज मतलब ये क्यों नहीं करना है, सबसे पहला रीज़न यहाँ पे क्यों नहीं करना है, उसके पीछे प्रॉब्लम है। एक्सीडेंटल फैटेलिटीज मतलब क्या होगा, जो एस्केप मैकेनिज्म है, बचने के लिए जो मैकेनिज्म होता है, मतलब उसका हाइपोक्सिया से उसको उस हाइपोक्सिक स्टेज से उसको वापस आना चाहिए, बट वो वापस नहीं आता है। वापस नहीं आता तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक्सीडेंटल जो फैटेलिटीज़ है, एस्केप मैकेनिज्म का फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से डेथ होती है। ये आपको याद रखना है। इसलिए ये ऑटोरेटिक हैंगिंग जो है इट इज़ वेरी डेडली। एक्सीडेंटल फैटेलिटीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पे मेल मिलेंगे, फीमेल आर रेयरली, फीमेल रेयरली मिलेंगे, मेल मिलते हैं इस कंडीशन में। और क्या क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले रूम विल बी लॉक फ्रॉम इनसाइड, रूम विल बी लॉक फ्रॉम इनसाइड, ये फाइंडिंग। सेकंड, पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिलेगा आपको उस कंडीशन में, पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिलेगा। और प्रोटेक्टिव पैड बिटवीन स्किन ऑफ नेक एंड लाइगेचर, इट प्रिवेंट इंजरी। मतलब क्या, वो पर्सन खुद का खुद उस खुद को एस्पेक्सिएट कर रहा है तो खुद को इंजरी तो नहीं कॉज करेगा। तो इसकी वजह से क्या करेगा, प्रोटेक्टिव पैड प्रेजेंट रहेगा बिटवीन नेक, स्किन ऑफ नेक एंड लाइगेचर। बिटवीन स्किन ऑफ नेक एंड लाइगेचर के बीच में प्रोटेक्टिव पैड प्रेजेंट रहेगा इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। और कोई सुसाइडल नोट नहीं रहेगी, देयर विल बी नो सुसाइड नोट, नो सुसाइड नोट। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ हैंगिंग वो है कि इंडिया में मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड क्या है, इंडिया में मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड है हैंगिंग। एंड मोस्ट कॉमन मतलब मोस्ट कॉमन है हैंगिंग एट द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे है पॉइजनिंग, सेकंड नंबर पे है पॉइजनिंग। अगर आप होमिसाइडल हैंगिंग की बात करते हो तो इट इज़ रेयर, बट अगर होमिसाइडल हैंगिंग होगा तो इसमें इन्वॉल्व कौन होगा, मतलब किस किस में होमिसाइडल हैंगिंग हो सकता है। छोटे बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े लोग हो सकते हैं, या फिर इनकैपेसिटेड पर्सन जिनको किसी ने लटका दिया, डेथ हो गई उनकी, चिल्ड्रन, ओल्ड या फिर इनकैपेसिटेड पर्सन।
एक्सीडेंटल हैंगिंग में वर्क प्लेस इंट्रैपमेंट बेल्ट, जो इंट्रैपमेंट बेल्ट फैक्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, बेल्ट कन्वेयर बेल्ट इंट्रैपमेंट बेल्ट होते हैं, उसमें अटक के किसी की हैंगिंग एक्सीडेंटल हैंगिंग हो सकती है। या फिर छोटे बच्चे जब मिमिक करते हैं, मिमिकिंग हैंगिंग बाय चिल्ड्रन, छोटे बच्चे हैंगिंग की मजाक मजाक में हैंगिंग कर रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही है। ऑटोरेटिक हैंगिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सीडेंटल हैंगिंग आपको पूछा जा सकता है तो उसमें सबसे पहले आपको ऑटोरेटिक हैंगिंग ही बताना है। सर्कस में हो जाता है एक्सीडेंट्स, इन्फेंट छोटे बच्चों के साथ हो सकता है। छोटे बच्चे जब भी उनको बेड में रेस्ट्रेनिंग बेल्ट से बेल्ट होते हैं ना, बेड में छोटे छोटे बच्चों की बेल्ट में, तो उसकी वजह से वो उसमें अटक के उनकी डेथ हो सकती है एक्सीडेंटल हैंगिंग की वजह से। अभी आप देखो